नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होंगी। तो आइए हम पुरानी एनसीईआरटी के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। भूगोल और इतिहास के बारे में। भूगोल और इतिहास की पुरानी एनसीईआरटी आप कैसे पहचान सकते हैं, इस बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पुरानी एनसीईआरटी है भूगोल की, कक्षा 6 की ये पुरानी एनसीईआरटी है। तो आप ये सामने से जो देख रहे हैं, इसी तरह से आप पहचान कर सकते हैं। बाकी आप लेसनों को मैं दिखा दे रही हूँ, विषय सूची को, तो आप उस तरह से भी देख कर के पहचान कर सकते हैं। देख लीजिए, इस तरह की पुरानी एनसीईआरटी में लिखी होंगी, जैसे कि आप इसको देख कर के आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं। और बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट पुरानी एनसीईआरटी होती है, क्योंकि न्यू जो एनसीईआरटी है कुछ चीज़ें काट पीट दी जाती हैं, पर पुरानी एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी रहती हैं विस्तार से। तो ये हमारी एनसीईआरटी भूगोल का कक्षा 7 का है, हमारा पर्यावरण। तो ये भी कुछ इसी तरह का होगा जो कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो अगर आप बाहर कहीं लेने जाएं तो एनसीईआरटी की पहचान अच्छे तरीके से भूगोल के कर सकें। ये कक्षा 7 का है, तो आप इसी तरह की एनसीईआरटी लीजिएगा। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मैं विषय सूची आप सभी को दिखा दे रही हूँ। आप लेसन पढ़ करके इसी तरह के एनसीईआरटी लीजिएगा। ये रहा, ये भूगोल का कक्षा 8 का एनसीईआरटी पुराना ही है। तो आप इस तरह की एनसीईआरटी अच्छे से देख लीजिए। मैं विषय सूची भी दिखा दे रही हूँ। तो ये भूगोल का तीसरा अर्थ क्लास का बुक है। ये भी पुराना ही है, सारे एनसीईआरटी पुराने ही हैं। ये क्लास 9th के एनसीईआरटी हैं, तो मेरे बहुत पुराने एनसीईआरटी हैं, इस वजह से ये कुछ ऐसे हो गए हैं। आपको देख कर के ही पता चल जा रहा होगा, एनसीईआरटी बहुत पुरानी है। ये कक्षा 9th का है, ये भी 9th का ही है। 2 बुक एनसीईआरटी का होता है पुरानी वाले में। तो आप नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं 2017 में ख़रीदी थी इसे। ये 10th की एनसीईआरटी है। तो कुछ इसी तरह की होंगी, आप पहचान अच्छे से कर सकते हैं। सारी बुक को मैं दिखा दे रही हूँ अच्छे से। ये भी 10th की है। एनसीईआरटी की पुरानी एनसीईआरटी 2 हैं, 9th की भी 2 हैं और 10th की भी 2 हैं। ये 11th की भी 2 ही हैं। ये विषय सूची इसी तरह की होंगी सारी बुक की। देख लीजिए, ये भी एनसीईआरटी की पुरानी, मतलब 2 वाली मतलब 2 बुक हैं इसके भी। ये भूगोल के 12 क्लास की बुक हैं। ऐसे ही होंगे, नाम पढ़ लीजिएगा आप, बुक ऐसे ही होंगे। जहाँ भी पुरानी एनसीईआरटी मिलेगी तो पहचान कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं दिखा दे रही हूँ। ये लास्ट भूगोल की।
वीडियो के माध्यम से आप एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं। बस यही मेरा उपदेश है कि आप पुरानी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पहचान पाएँ, तो इसी पे मेरे वीडियो हैं। जैसा कि दोस्तों आप भूगोल की एनसीईआरटी सारे देख चुके हैं, तो आइए हम इतिहास की एनसीईआरटी आपको शुरू से दिखाते हैं। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी इतिहास की दिखाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपकी पुरानी इतिहास एनसीईआरटी जो है पुराने वाली इतिहास यही है। तो इस तरह से आप अच्छे से देख लीजिए। हमारे अतीत नंबर 1 कक्षा 6 के एनसीईआरटी हैं ये पुरानी वाली। इसके भी विषय सूची आपको मैं दिखा देती हूँ। मैं पहले पढ़ा करती थी तो मैं हाईलाइट करती थी। देखिए मैंने ये लाइन लगा रखा है। विषय सूची एनसीईआरटी का कक्षा 6 पे हैं ये कक्षा 7 के एनसीईआरटी इतिहास के हैं हमारे अतीत। तो ये सारे मैंने पढ़ चुके हैं, पढ़ के ही रखे हैं। आप देख करके पता लगा रहे होंगे कि ये हमारे विषय सूची क्लास 7th के बुक के हैं एनसीईआरटी के। और इतिहास के ये अर्थ क्लास के हैं। मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, आप लोग पहचान कर सकते हैं। और विषय सूची भी बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ। ये 11 के हैं। तो प्राचीन भारत इतिहास के पुरानी एनसीईआरटी कुछ इसी तरह की होंगी। इसमें विषय सूची लंबा दिया हुआ है। यहाँ तक ये 11 के 2 एनसीईआरटी पुराने वाले हैं, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, आधुनिक भारत वो 12 के हैं। तो ये मध्यकालीन भारत है 11 क्लास के। ये विषय सूची, इसका भी विषय सूची थोड़ा लंबा पड़ेगा। ये लास्ट आधुनिक भारत कक्षा 12 की विषय सूची। तो मैंने दोनों बुक को दिखा दिया, ये भूगोल की और ये इतिहास की। मैंने दोनों बुक को अच्छे तरीके से दिखाया है। आप लोग अच्छे से पहचान कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।